पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय के 43 से लेकर 51 तक के ईश वचन पर मनन करेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ईसा मसीह शिष्यों को बुलाते हैं। यूहन्ना के 2 शिष्य जब ईसा को अपने पास आते देखते हैं और उन्हें देख यूहन्ना जैसे ही ईसा को ईश्वर का मेमना कहकर पुकारता है, दोनों शिष्य ईसा के पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनके गुरु यूहन्ना ने खुद ईसा का परिचय दिया है। तब जब यथार्थ सत्य उनके सामने मिल गया है, सच्चे गुरु उनके सामने आ गए, तो वो ईसा के पीछे आते हैं और ईसा सबसे पहले उनसे ये पूछते हैं, क्या चाहते हो? यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय में ही हम ईसा के द्वारा पहली बार एक प्रश्न पूछ रहे हैं और ईसा ये पूछते हैं, क्या चाहते हो? आज ईसा मसीह हम सब से, हर मनुष्य से यही पूछते हैं कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो? तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों जी रहे हो? क्या है तुम्हारे जीने का मकसद? इसके जवाब में उन दोनों शिष्यों ने कहा, गुरुवर आप कहाँ रहते हैं? अर्थात उन्हें ऐसा लगा कि वो जो ढूंढ रहे थे वो उनके सामने आ चुका है, इसलिए वह ये पूछते हैं कि गुरु आप कहाँ रहते हैं? और ईसा ने क्या जवाब दिया? आओ और देखो। हर एक व्यक्ति जो इस जीवन में सत्य की खोज कर रहा है, जो ईश्वर की खोज कर रहा है, जो अपने जीवन का मकसद ढूंढ रहा है, उन सब से ईसा यही कहते हैं कि यदि तुम्हें सत्य के पास जाना है, यदि तुम्हें जीवन चाहिए, यदि तुम्हें ईश्वर चाहिए, यदि तुम्हें आनंद चाहिए, तो आओ और देखो, मेरे पास आओ और देखो और मेरे बन जाओ। तो इस प्रकार ईसा को यहाँ पर एक पहला शिष्य मिलता है, पेतरुस का भाई अंद्रेयस, और अंद्रेयस जाकर पेतरुस को भी बुला के लेके आता है, सिमोन के बुला के लेके आता है और ईसा उसे भी अपना शिष्य बनाते हैं। और इसके बाद के वचन आज हमने पढ़े 43 से लेकर 51 तक। वहाँ पर फिलिप ईसा को मिलता है और ईसा उससे भी कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ। इस प्रकार फिलिप को भी प्रभु बुलावा देते हैं। और फिलिप क्या करता है? फिलिप एक अच्छा मिशनरी था। फिलिप की खास बात यही है कि वह दूसरों को ईसा के पास लेकर आता है। और फिलिप जाकर नथानेल को बुला के लेके आता है और उसे कहता है कि जिसे हम सब ढूंढ रहे थे, हम सब यहूदी ढूंढ रहे थे, मूसा और नबियों ने जिसके विषय में कहा है, वो हमें मिल गए हैं, मसीहा हमें मिल गए हैं। लेकिन नथानिएल क्या कहता है? क्या नासरत से कोई भी अच्छी चीज़ आ सकती है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम यदि दूसरों को ईश्वर के पास लेके आए, उनके जीवन में कोई अच्छाई लेके आए, तब भी उन्हें संदेह होता है, उन्हें शंका होती है, क्योंकि उनके मन में एक संकल्प रहता है कि वो जगह तो ऐसी अच्छी है नहीं, वो व्यक्ति तो ऐसा है। तो इस तरह के विचार हमारे मन में, प्रेजुडिसेस हमारे मन में पाल के हमें दूसरों के विषय में फैसला नहीं लेना चाहिए। तो फिलिप नथानेल से कहता है कि यदि तुम्हें ऐसा संदेह है तो एक काम करो, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने जो फिलिप से कहा, ईसा ने जो अंद्रेयस से कहा, वही फिलिप अभी नथानेल से कहता है कि आओ और स्वयं देख लो। हमें गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। अपने मन में पहले ही कुछ ख्यालात और विचार को बनाते हुए दूसरों को शक की नज़र से नहीं देखना चाहिए। हमारे विश्वास के जीवन में भी हो सकता है बहुत सी शंकाएं हमारे मन में आए, लेकिन आज ईसा मसीह हमसे कह रहे हैं कि तुम दूसरों की बातों को छोड़ो, तुम ये खुद फैसला करो कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। यदि तुम मुझे जानना चाहते हो, मुझे समझना चाहते हो, तो आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आकर बैठो, मुझे सुनो, मुझसे बात करो और खुद अपनी आँखों से परख लो, खुद मुझे देखो और समझो। अब नथानेल भी फिलिप के साथ
ईसा के पास आता है और उसे देखकर ईसा बोलते हैं कि इसमें कोई भी कपट नहीं है, कोई भी छल नहीं है, एक सच्चा इस्राएली है। और तब ये सुनकर नथानेल हैरान हो जाता है, अचंभित हो जाता है कि आप मुझे कैसे जानते हो गुरु। तब ईसा मसीह ने उनसे ऐसी बात कही जिससे शायद नथानेल के जीवन में बहुत बड़ा संबंध था। ईसा ने कहा कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ पुराने नियम में मीकाह नबी के ग्रंथ 4 अध्याय के 4 वाक्य में हम ये देखते हैं कि सब लोग अपने अपने अंगूर और अंजीर के पेड़ के नीचे शांतिपूर्वक बैठेंगे, क्योंकि विश्वमंडल के प्रभु ने स्वयं यह कहा है। यह मसीहा के आते समय, जब मसीहा एक राज्य स्थापित करेंगे दाऊद का, कभी ख़त्म नहीं होने वाला बड़ा साम्राज्य स्थापित करेगा मसीहा, तब सब जगह शांति फैल जाएगी। इस्राएली शांतिपूर्वक अंजीर के नीचे चैन से बैठेंगे। तो इसे सुनकर नथानेल को पक्का यकीन हो जाता है कि वास्तव में ईसा मसीह हैं, वे राजा हैं जिनका इंतज़ार सदियों से किया जा रहा है और ये इस्राएल का एक राज्य बनाएंगे। इसीलिए नथानेल कहता है, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। और दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि उस अंजीर के पेड़ के नीचे शायद नथानेल के जीवन में ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ उसने सोचा होगा जो सिर्फ वही जानता था, उसने किसी और से नहीं कहा था। और ईसा मसीह ने उस बात को जान लिया, भांप लिया, उसके दिल में, उसके आत्मा में, उसके मन में क्या है, वह क्या चाहता है, क्या सपना वो देख रहा है। शायद वो परेशान रहा होगा, शायद उसने अकेलापन महसूस किया होगा, शायद उसके जीवन में कुछ निराशा आई होगी। लेकिन ईसा मसीह ने जब ये कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, तब नथानेल को लगा कि ईश्वर ने मुझे देखा, ऐसे समय पर देखा जब मैं परेशान था, ऐसे समय पर मुझे भांपा और देखा जब मैं सोच रहा था कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे जीवन में कोई नहीं है। मेरा वो सपना, मेरी मंशा, मेरी इच्छा, सब कुछ जानने वाला ईश्वर आज मेरे सामने खड़ा है। नथानेल को शायद ऐसा एहसास हुआ, इसलिए उसने कहा, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं। और ईसा मसीह ने क्या कहा, तुम इससे भी बड़ी बातें देखोगे। मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। नथानेल को ईसा मसीह एक बड़ा सपना देखते हैं, एक बड़ा सपना देते हुए कहते हैं कि इससे भी बड़ी बातें तुम्हारे लिए मैंने तैयार की। दुनिया की बातें छोड़ो, इस्राएल का राज्य जिसका सपना तुमने देखा था कि मसीहा यहाँ पर इस्राएल का राज्य बनाएंगे, उससे भी बड़ा सपना है ईश्वर का। ईश्वर इस्राएल के राज्य की नहीं, ईश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं। ऐसा राज्य जिसमें ना केवल इस्राएली, हर एक इंसान होगा, जहाँ पर ईश्वर एक राजा होगा और सब ईश्वर की प्रजा होंगे। ऐसा एक ईश्वर का राज्य जो स्वर्ग में है, जिस स्वर्ग के लिए, जिस राज्य के लिए ईश्वर ने हम सबको बनाया है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, तुम सबको वहाँ पे लेके आऊँगा। एक बड़ा सपना ईसा मसीह देते हैं। तो हमें भी छोटे छोटे सपनों के पीछे नहीं भागना है, दुनिया की छोटी छोटी जीत के पीछे नहीं भागना है। ईसा मसीह हमें एक बड़ा सपना दे रहे हैं, तुम इससे भी बड़ी चीज़ के लिए बनाए गए हो, तुम स्वर्ग के लिए बनाए गए हो। तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे, तुम्हारे लिए खुला हुआ देखोगे, तुम खुद स्वर्ग में आओगे, मेरे पास आओगे, मेरे साथ रहोगे। तो आए हम भी स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि बनाए रखें। यूहन्ना के सुसमाचार पहले ही अध्याय में ईसा मसीह को बहुत तरीके से परिचित किया गया है। यूहन्ना कहते हैं कि वे ईश्वर का मेमना है, और 34वें वाक्य में यूहन्ना कहता है कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। नथानेल भी कहते हैं कि वे ईश्वर के पुत्र हैं।
और नथानेल के अलावा अंद्रयास ने उन्हें रब्बी कहकर पुकारा और मसीहा कहकर पुकारा। 45वें वाक्य में फिलिप ईसा के बारे में कहता है कि मूसा और पुराने नियम के नबियों ने ईसा के विषय में जो कहा है वह पूरा हो रहा है। और 49वें वाक्य में नथानेल ईसा मसीह को इस्राएल के राजा कहकर पुकारते हैं। तो इतने सारे टाइटल्स ईसा मसीह के विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। और ईसा मसीह खुद एक दानियल के पुस्तक के 7वें अध्याय में मानव पुत्र के स्वर्ग से आने की बात करते हुए ये दर्शाते हैं कि वे वास्तव में ईश्वर हैं और मनुष्य हैं। वो वास्तव में क्या है, इसे समझने की कोशिश हम करें। ईसा मसीह एक सच्चे ईश्वर हैं, हमारे मुक्तिदाता हैं। उन पर विश्वास करने वाले हम उनके साथ स्वर्ग राज्य में होंगे। इस विश्वास से हम जिएं। और ईसा मसीह हमसे आज पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो। हमें ये पूछना है कि प्रभु आप कहाँ रहते हो। और प्रभु हमसे कहते हैं कि आओ और स्वयं देख लो। आए हम ईसा के पास आएं और स्वयं देखें और दूसरों को भी ईसा मसीह के पास लेके आएं। जिस प्रकार अंद्रयास ने सीमोन को लाया, फिलिप ने नथानेल को लाया। ईश्वर आपको अनुग्रहित करे।